आदित्य कुछ पूछ रहे हो बेटा? चलो आ जाएगी तो आज भी बात करेंगे। तो हम दो क्वांटिटीज को ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद जो हमारा एरर आता है उस एरर को भी हम ऐड कर देंगे। जैसे दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमने मान लो एक क्वांटिटी ली ए, उसकी वैल्यू थी ए प्लस माइनस डेल्टा ए। एक क्वांटिटी थी बी, उसकी वैल्यू थी बी प्लस माइनस डेल्टा बी। हमने इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कर दिया बेटा, ए प्लस बी कर दिया। तो जो हमारे पास नई क्वांटिटी है इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। मतलब जब किसी दो क्वांटिटी को आप लोग जेड वे जेड वाली इक्वेशन में प्लस माइनस नहीं आएगा क्या? बता देता हूं आपको। देखो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया बेटा, जेड। जेड किसके बराबर हो गया, ये हो गया हमारे पास जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। कहने का मतलब ये हुआ, अगर सीधी सीधी बात मैं आपको बताऊं, सारी बातों को छोड़ो, सीधी सीधी बात अगर आप समझो, एक क्वेश्चन किसका है, प्लस माइनस आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं प्लस माइनस नहीं आएगा। मेरा क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ सुन लो बेटा, फिर आपको समझ में आ जाएगा क्या कहना चाहता हूँ। अगर आपके पास दो क्वांटिटी है, एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, आप उन दोनों को ऐड कर रहे हो, तो जो आपके पास रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, वो रिजल्टेंट क्वांटिटी के अंदर जो एरर आएगा वो दोनों एरर को जोड़कर आएगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा। मतलब अगर आपको z की वैल्यू निकालनी है तो z की वैल्यू होगी z प्लस माइनस डेल्टा z। और डेल्टा z कैसे निकलता है, एरर इन z कैसे निकलता है, डेल्टा a प्लस डेल्टा b, ऐसे एरर निकलेगा। एग्जाम्पल देख लो, एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे अभी रेजिस्टेंस एग्जाम्पल दिया था ना मैंने, उसी एग्जाम्पल से हम कंबाइन करके आपको सोल्व करेंगे। मान लो आपके पास एक रेजिस्टेंस है R1, उसकी वैल्यू तो कितनी, 4 प्लस माइनस 0.1। एक रेजिस्टेंस था आपके पास R2, उसकी वैल्यू थी 6 प्लस माइनस लेट से 0.2। ठीक है, आपने इन दोनों को सीरीज में जोड़ दिया। सीरीज में जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट वैल्यू कितनी आएगी, RS बराबर कितना होगा बेटा, R1 प्लस R2। R1 की वैल्यू कितनी है 6, R2 की वैल्यू कितनी है 4, 4 प्लस कितनी हो गई 6, कितनी हो जाएगी बेटा 10। तो रेजिस्टेंस सीरीज में तो 10 होगा क्या। अगर इन दोनों के एरर को कैलकुलेट करना है, मतलब डेल्टा आर निकालना है, तो डेल्टा आर कैसे निकलेगा, जो R1 में एरर है उसको डेल्टा R1 बोल दिया, और जो R2 में एरर है उसको कितना बोलते हैं, डेल्टा R2। दोनों को ऐड कर दो बेटा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2, दोनों को आप लोग ऐड कर दो, तो जो आपके पास रिजल्टेंट क्वांटिटी आएगी, वो रिजल्टेंट क्वांटिटी किसके बराबर होगी, दोनों को ऐड करने के बाद आएगी। ठीक है, मतलब एडिशन के अंदर अगर आपको एरर कैलकुलेट करना है, तो जो ए और बी दोनों क्वांटिटी में एरर है उनको डायरेक्टली जोड़ दो। एरर को हम एडिशन में डायरेक्टली जोड़ देते हैं। इसमें एरर कितना है हमारे पास 0.1, उसमें एरर कितना है हमारे पास 0.2, दोनों को जोड़ो कितना है 0.3। ये हमारे पास आर में एरर, आर एस की वैल्यू कितनी आ गई 10। आर एस में एरर कितना आ गया, डेल्टा आर एस बोलेंगे इसको, कितना आ गया बेटा 0.3। तो लिखा कैसे जाएगा इसको, देखो इसको लिखा जाएगा आर एस इक्वल टू 10 प्लस माइनस 0.3 हो। बहुत समझ आया नहीं है, यस और नो। अगला करें, ये तो था आपका एरर्स इन व्हाट, एरर्स इन एडिशन। अगर आप एरर की बात करो किसके अंदर बेटा, एडिशन के बाद अगर हम एरर की बात करें किसके अंदर, सब्ट्रैक्शन के अंदर। तो जरा सब्ट्रैक्शन में चेक करते हैं कि जब दो क्वांटिटी को हम आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारा एरर कैसे प्रोपिगेट करता है। तो ये तो एडिशन का हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे सब्ट्रैक्शन की, प्रोपिगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन। सेकेंड हम बात करेंगे एरर की प्रोपिगेशन किसमें बेटा,
सब्ट्रैक्शन। सेम प्रोसीजर लेके चलना है हमको। हमारे पास एक क्वांटिटी है ए प्लस माइनस डेल्टा ए, एक क्वांटिटी हमारे पास बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ठीक है, हमें ए और बी को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। इसको बोलूंगा जेड। जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ए माइनस बी। ठीक है, वहां जेड की वैल्यू कितनी थी, ए प्लस बी, यहाँ पर जेड कितना हो जाएगा, ए माइनस बी। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड किसके बराबर हो जाएगा, ए मल्टीप्लाई बाई बी। तब डिवाइड करेंगे जेड किसके बराबर हो जाएगा, ए डिवाइड बाई बी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो हो जाएगा ए प्लस माइनस डेल्टा ए। बी की वैल्यू पुट कर दो, देखो माइनस बाहर है तो बी तो माइनस हो ही जाएगा। अब प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, मतलब आना प्लस माइनस ही। बी प्लस माइनस डेल्टा बी, बी को इस साइड ले आओ, जेड की वैल्यू किस तरह होगी, ए माइनस बी, तो आई गया प्लस माइनस, ये हो गया डेल्टा ए प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आपको फिर से एरर को मैक्सिमाइज करना चाहिए। आप एरर को मिनिमाइज नहीं कर सकते, आपको हमेशा एरर को मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पर भी डेल्टा ए और डेल्टा बी को क्या कर दोगे आप, ऐड। आपके पास रिजल्टेंट क्वांटिटी है, इस वाली क्वांटिटी को हमें क्या करना है, मैक्सिमाइज। जब इसको हम मैक्सिमाइज करेंगे तो जेड की वैल्यू आएगी हमारे पास कितनी बेटा, ए माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, क्योंकि मैक्सिमाइज तभी होगा जब एरो को हम ऐड कर देंगे। यहाँ से बात समझ में आई। जेड की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, और डेल्टा जेड जो है हमारे पास उसकी वैल्यू है कितनी बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। सीधी सीधी भाषा में बोलूं तो अगर आप किसी दो क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो तो भी एरर्स आपके ऐड होंगे, और अगर आप किसी दो क्वांटिटी को ऐड कर रहे हो तब भी आपके जो एरर्स हैं वो क्या होंगे बेटा, ऐड होंगे। सब्ट्रैक्ट करो तब भी एरर्स ऐड होंगी, है ना, और अगर ऐड करो तब भी एरर्स आपके ऐड होंगे। एक क्वेश्चन देखो इसके ऊपर, सब्ट्रैक्शन और एडिशन के ऊपर क्वेश्चन देखो। मतलब अगर आपके पास एडिशन है तब भी एरर को आपको ऐड करना है, और अगर आपके पास सब्ट्रैक्शन है तब भी एरर को आपको क्या करना है, ऐड करना है। दोनों ही केस के अंदर एरर्स को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो एग्जांपल देखो, टू डिफरेंट मास। एग्जांपल समझाना दोबारा से। टू डिफरेंट मास ऑफ 23.7 प्लस माइनस 0.5 किलोग्राम। एक मास तो ये 23.7 प्लस माइनस 0.5, और दूसरा मास है 17.6 एंड 17.6 प्लस माइनस 0.3 ग्राम। ये भी ग्राम में है और वो भी। ठीक है, दो अलग अलग मास दे रखे हैं। व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस, व्हाट इज द सम ऑफ देयर मासेस। चलो बेटा क्या आएगा बताओ। दो मास दे रखे हैं और दोनों मास को इसने ऐड किया है। ऐड करने के बाद पूछ रहा है कि जो ऐड करने के बाद मास आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी। सर 41.3 प्लस माइनस 0.8। हाँ, गौरव, गौरव नेहरा, गौरव, गौरव, फोन करना ही पड़ेगा। सबका आ गया बेटा। अंकुल आप बोल रहे हो आपको कॉल करूं मैं।
अंकुल, भूप सिंह, यस सर। वीडियो ऑन करना बेटा एक बार। सर सर नोट्स दिखाएं। हाँ बेटा, सर ये या फिर जो पहले किए थे? जो आज नोट करें वो दिखाओ। सर दिखा रहे। आरव नेहरा, गौरव नेहरा, ऑडियो ऑन करके बात करो। आरव नेहरा, वीडियो दिखाओ बेटा आपकी। आरव नेहरा, शक्ल दिखाना बेटा आपको। भूप सिंह ओके रिपोर्ट है। आरव, एक बार नोटबुक दिखाओ अपना, वीडियो ऑन करो। सर वीडियो ऑन होती सर लैपटॉप है सर क्या चीज है, थोड़ा जोर से बोलो। लैपटॉप लैपटॉप है सर। अच्छा, लैपटॉप है, ठीक है। मैं आप 10 मिनट में आपको कॉल करता हूँ, मेरे से बात करना, ठीक है। ठीक है आपकी घर से कितना पड़ता है उसे चलो, बाकी किसी को डाउट हो तो पूछो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में डाउट है किसी को? प्रीति, यस सर। देखो बेटा, बाकी सब बच्चे बैठे हैं, एक बार जब मैं बोलूं आपको अपना वीडियो ऑन करना है, ऑडियो ऑन करना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि मैं 5-5 बार बोल रहा हूँ। अभी गौरव नेहरा को कॉल जाएगा डेफिनेटली, 5-5 बार बोलने के बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है। क्लास में रहने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, अपने क्लास मत अटेंड करो बेशक से। यहाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, आपके घर वाले पेरेंट्स जो है पैसे वगैरह लगा रहे हैं बेटा, फीस दे रहे हैं, उसके बाद भी आप क्लास में सीरियस नहीं हो, तो क्या फायदा है क्लास लेने का फिर। चलो नेक्स्ट कराएं आगे। प्रीति, टाइम क्या था बेटा, टाइमिंग क्या है, क्या नोट कर लेते हैं इनके नाम। गौरव और अंकुर। प्रीति, टाइमिंग क्या है बेटा? सर 10:45। लास्ट है बस? सर 11। तुम्हारी क्लास की टाइमिंग क्या है लास्ट? सर 11। 10:50, 10:50 होगी। सर 11। 11 o'clock। चलो एक और कर लेते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ एरर ऑन मल्टीप्लीकेशन। अब हम दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद एरर कैसे प्रोपेगेट करता है उसको समझेंगे। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको बहुत बार और बहुत नए नए क्वेश्चंस मिलेंगे। तो अब कर रहे हैं हम क्या, प्रोपेगेशन ऑफ एरर ऑन मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में एरर कैसे प्रोपेगेट करते हैं। मान लो आपके पास एक क्वांटिटी ए प्लस माइनस डेल्टा ए, ठीक है बेटा। दूसरी क्वांटिटी है बी प्लस माइनस डेल्टा बी। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर, मल्टीप्लाई मतलब जेड, जेड की वैल्यू किस तरह है, ए मल्टीप्लाई बाय। कुछ नहीं है, पहले ए को वैल्यू पुट करो, फिर बी को पुट करो, देखो क्या आता है। जेड इज टू ए की वैल्यू पुट करो, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कोई डाउट? बी की वैल्यू पुट करो, मल्टीप्लाई करने साथ, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ए को साथ मल्टीप्लाई कर दो, फिर डेल्टा ए को मल्टीप्लाई कर दो, आगे सोल्व करते देखो। ए को मल्टीप्लाई करो इस पूरी क्वांटिटी से, जेड की वैल्यू कितनी आएगी ए को मल्टीप्लाई करो बी से तो कितना जाएगा ए बी। ए को मल्टीप्लाई करो इससे प्लस माइनस डेल्टा बी इंटू ए, ठीक है। बी को मल्टीप्लाई करो इससे कितना आएगा, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू बी।
इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना रहेगा? डेल्टा ए और कोई डाउट यहाँ तक किसी को? किसी को डाउट? हमने कुछ नहीं करा, ए को पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको दोनों को मल्टीप्लाई ही करा है बस अभी तक। किसी को कोई डाउट बेटा? कुछ तो बोलो। नो सर। नहीं है ना डाउट? चलो अब इस पूरी क्वांटिटी को आप ए और बी से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दो, है ना? पूरी क्वांटिटी से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग बाय ए मल्टीप्लाई बाय बी, मतलब ए बी से डिवाइड कर रहा हूं। अब जेड की वैल्यू तो ए बी है ही, हमें पता है वैसे। जेड बटे कितना हो गया? ए डॉट बी। ए डॉट बी बटे कितना हो जाएगा? ए डॉट बी प्लस डेल्टा बी इंटू ए डिवाइड बाई ए बी प्लस डेल्टा ए इंटू बी डिवाइड बाई ए डॉट बी प्लस डेल्टा ए डेल्टा बी डिवाइड बाई। ध्यान सुनो, जेड की वैल्यू कितनी है हमारे पास? ए मल्टीप्लाई बाई ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ पर भी ए बी से ए बी कैंसिल, यहाँ पर ए से हमारा ए कैंसिल, यहाँ पर हमारा बी से क्या कैंसिल? बी कैंसिल हो गया। अब ध्यान सुनो, डेल्टा ए किसके अंदर एरर है? ए के अंदर। डेल्टा बी किसके अंदर एरर है? बी के अंदर। और दोनों एरर को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो नया एरर आएगा उसकी वैल्यू बहुत स्मॉल होगी। मतलब मान लो डेल्टा ए की वैल्यू है 0.1 और डेल्टा बी की वैल्यू भी 0.1, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो वैल्यू आएगी 0.01। तो इस टर्म को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसको नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है? स्मॉल। तो नेग्लेक्ट कर दो इस टर्म को, हमारे पास क्या बचेगा? यहाँ पर 1 बराबर, यहाँ बच गया 1 प्लस डेल्टा बी बाय डेल्टा बी, ठीक है, प्लस डेल्टा ए बाय डेल्टा। 1 से 1 हमारा क्या हो गया? वापस से बेटा कैंसिल आउट हो गया। तो ये हमारे पास एरर को मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोपेगेशन आएगा, एरर के अंदर जो एरर आएगा ना, जेड के अंदर जो एरर आएगा उसको इससे निकालेंगे। किससे निकालेंगे? फॉर्मूला क्या बन गया? मतलब अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, सीधी सीधी बात सुनो यहाँ से, है ना, सीधी सीधी बात। और लास्ट पॉइंट, अगर आप ए और बी को मल्टीप्लाई कर रहे हो, ए में एरर डेल्टा ए है, बी में एरर डेल्टा बी है, मल्टीप्लाई करोगे तो ए और बी को मल्टीप्लाई कर दोगे, सिंपल। अगर आपको एरर निकालना है दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब जेड की वैल्यू नहीं निकालनी आपको, आपको निकालनी किसकी वैल्यू? डेल्टा जेड की वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला ऐसे निकलेगा, डेल्टा जेड बाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। इसको नोट कर लो बेटा। कल जो है ना इसी पॉइंट को दोबारा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब टाइमिंग होगी मेरी 55 पर दोबारा 11th की क्लास भी है, 10th की क्लास भी है। तो अभी इसको आप नोट कर लो, डेल्टा जेड बाई जेड इज इक्वल टू डेल्टा ए बाई ए प्लस डेल्टा बी बाई बी। ये हमारा प्रोपेगेशन ऑफ एरर ऑन मल्टीप्लीकेशन। इसको, इस पॉइंट को हम कल दोबारा से डिस्कस करेंगे विद न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ। आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जब दो क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद एरर को कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये नोट कर लो। और किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है बेटा। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। कोई डाउट नहीं है? सर उस दिन नोटबुक चेक नहीं हुई थी होमवर्क वाली। तुम्हारी वंदना? यस सर। अब टाइम नहीं बेटा, कल फर्स्ट पीरियड में आती ना, पहले पहले आती, चेक करा लेना, ठीक है? यस सर हाँ जी बेटा। सर अगर जो न्यूमेरिकल करवाया था ना, अगर उसमें ग्राम की जगह परसेंटेज होता तो वो भी वैसे ही करते ना? ग्राम की जगह परसेंटेज होता? यस सर। भाई इतने परसेंट इसके अंदर, इतने परसेंट उसके अंदर, नहीं बेटा। तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग है, वो आगे आएगा, ठीक है? पावर्स का वो बोलते हैं उसको, पावर्स का। उसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला मैं आपको बता दूंगा, उससे आपको इजी हो जाएगा।
समझना उसको। ओके सर। बाकी अभी क्वेश्चन आपको मल्टीप्लाई और सॉरी एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे 1-2 क्वेश्चन ट्राई कर लेना, बस और करने की जरूरत नहीं है। कल मल्टीप्लाई और डिवाइड करा दूंगा, उसके बाद ये चैप्टर खत्म है आपका, बस मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बचा है यहाँ पर। चैप्टर खत्म, यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगी, इसके ऊपर फिर क्वेश्चंस करेंगे हम, फिर यूनिट सेकंड की तरफ मूव करेंगे। जितने भी बच्चे जो न्यू आ रहे हैं, जिनको आप ये समझ नहीं आ रहा, तो सेकंड यूनिट के अंदर कंटिन्यूसली रहना, क्योंकि अब सेकंड यूनिट के अंदर मैं आपको सबसे पहले वेक्टर्स पढ़ाने वाला हूं, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वेक्टर्स के बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। जैसे मैथमेटिकल टूल्स पढ़ा रहा, 0 चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया था, उसके बिना आप फिजिक्स नहीं पढ़ सकते। ऐसे ही मैथमेटिक्स सॉरी वेक्टर्स के बिना भी आप फिजिक्स समझ नहीं आएगी। ठीक है बेटा, नाउ यू कैन लीव द क्लास, जा सकते हो आप। किसी को डाउट हो तो रुक जाओ, अदरवाइज जाओ। सर हम्म सर जैसे पहले आपने 5 एरर बताए थे, फिर आपने 4 एरर बताए, तो सर वो किस किस बेसिस पे है? 5 एरर जो बताए थे वो मैंने शायद वो बताए थे आपको, सिस्टमैटिक एरर, रैंडम एरर, है ना। यस सर। वो तो यूं समझ लो एरर्स के क्लासिफिकेशंस थे इंस्ट्रूमेंट एंड की वजह से। ये एरर्स का टाइप है कैलकुलेशन वे में। भाई आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या क्या चीज मिलने वाली है आपको। एक तो आप मेजरमेंट कर रहे हो, तब आपको कौन सी चीज मिलेंगी, एक आप कैलकुलेशन का वो मिलने वाली। ठीक है बेटा, यस सर। ओके बेटा।